हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी एग्जाम प्रिपरेशन विथ नीलेश आनंदवाणी। मैं हूं आपका फ्रेंड नीलेश आनंदवाणी और आज मैं जो टॉपिक आपके सामने लेके आया हूं वो मतलब दुनिया की एक सबसे बड़ी समस्या कहो, एक बहुत बड़ी चुनौती, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम जिसका नाम है एड्स। सभी लोगों को पता है कि एड्स क्या होता है, मतलब डिटेल में भले ना पता हो, लेकिन एड्स क्या होता है। ये एक सेक्स से ट्रांसमिट होने वाली सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज है। ये चीज़ें सभी कॉमन लोगों को भी पता है, लेकिन बायोलॉजिकली और मेडिकल फील्ड में एड्स क्या है उसके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए डिटेल में देखते हैं एड्स क्या है। सो व्हाट इज फर्स्ट ऑफ ऑल एड्स? एड्स स्टैंड फॉर acquired immunodeficiency syndrome. It is a one type of a disease in which our acquired immunity basically reduce in number. हम देखते हैं डिटेल में। इट इज acquired immunodeficiency syndrome. So now what is this? It is means AIDS का फुल फॉर्म ऐसा होता है acquired immunodeficiency syndrome। अगर आप इस फुल फॉर्म को प्रॉपरली देखो तो आपको समझ जाएगा डिसीज क्या है। एड्स में अक्वायर्ड इम्यूनिटी, जैसे हमें पता है कि हमारी बॉडी में, जैसे हम हेल्थ एंड डिसीज चैप्टर देख रहे हैं तो उसमें हमने देखा है कि हमारी बॉडी में दो प्रकार की इम्यूनिटी होती है। एक इम्यूनिटी होती है इनेट इम्यूनिटी, दूसरी होती है अक्वायर्ड इम्यूनिटी। We have discussed in this chapter health and disease that we have a two kind of immunity in our body. One is innate immunity, which is considered as a non-specific immunity. Another one is acquired immunity, which is considered as a specific immunity. So in this disease our acquired immunity undergo deficiency. इस डिसीज में हमारी जो acquired immunity होती है वो काफ़ी की सारी डिफिशियंट हो जाती है, मतलब acquired immunity हमारी बॉडी में काफ़ी कम हो जाती है, स्पेसिफिक इम्यूनिटी कम हो जाती है, और इसको हम कहते हैं बेसिकली acquired immunodeficiency syndrome। अब आप ये बात करें सिंड्रोम क्यों कहा गया है इसे? सिंड्रोम का मतलब होता है कलेक्शन ऑफ वेरियस साइन एंड सिम्टम्स ऑफ डिफरेंट डिसीजेस अंडर सिंगल कंडीशन। जस्ट इमेजिन डायरिया एंड यू कैन से लूज मोशन, यू से it is basically symptoms of amoebiasis, escheriasis. Likewise, even headache is almost sign and symptoms of malaria. Fever, chills, shivering is a sign and symptoms of malaria. Some of typhoid also. Joint pain, even though vomiting and stomach pain, joint pain, etc. etc. तो अगर काफ़ी सारे साइन एंड सिम्टम एक ही कंडीशन में आ जाए तो उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम इन्फेक्शन नहीं, डिसीज नहीं, उसे हम बल्कि सिंड्रोम कहेंगे। जैसे सार्स, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, वो भी एक प्रकार का रेस्पिरेटरी सिंड्रोम है। तो एड्स भी क्या है? एड्स भी ऐसा एक सिंड्रोम है, अक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। एक ऐसा सिंड्रोम जिसमें हमारी अक्वायर्ड इम्यूनिटी डिफिशिएंट हो जाती है। ठीक है, बहुत बार एक्सप्लेन करते समय इसे डिसीज भी कहा जाता है, तो हम डिसीज भी कहेंगे, डजंट मैटर, बट इट इज अ वन कंडीशन इन विच सेवरल काइंड ऑफ अ immunity related problem comes in our body. That's called acquired immunodeficiency syndrome. Now I'll tell you what is another name of this disease. AIDS is also known as slim disease. It is also known as STD, also known as BD. अब आप इन तीनों का मतलब समझ लीजिए। Why AIDS is also known as a slim disease? अगर आप इंटरनेट पे देखोगे तो आपको इसका मतलब पता चल जाएगा। AIDS is known as a slim disease because हमारी बॉडी काफ़ी थीन, काफ़ी स्लिम हो जाती है इस डिसीज में, इसके लिए हम इसे कहते हैं स्लिम डिसीज। AIDS is also known as STD. What is the full form of STD? सी मेरे पास है ना बोर्ड में, वाइट बोर्ड पे ज़्यादा लिखने के लिए मेरे पास जगह नहीं है, इसके लिए मैं कुछ ओरली कहूँगा आपको। STD स्टैंड फॉर सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज, मतलब जो डिसीज सेक्स कांटेक्ट के थ्रू ट्रांसमिट होती है उसे हम कहते हैं
सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज, मतलब अगर किसी एक बंदे को, किसी एक पर्सन को एड्स है और उसके साथ कोई अगर शारीरिक संबंध मतलब फिजिकल रिलेशन बनाता है, सेक्सुअल रिलेशन बनाता है, तो उसे भी एड्स, उसे भी ये बीमारी ट्रांसमिट होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। तो ऐसे हम कहते हैं सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज। ऐसे बहुत सारे डिसीज है जो जनरली सेक्स कॉन्टेक्ट से ट्रांसमिट होते हैं, उनमें से एक है एसटीडी में एड्स। वीडी स्टैंड फॉर वेनरल डिसीजेस। इसका भी यही मतलब होता है, जो डिसीजेज जनरली सेक्सुअली ट्रांसमिटिंग होती है उन्हें हम एसटीडी भी कहते हैं, उन्हें हम वीडी भी कहते हैं। तो आइए डिटेल में देखते हैं एड्स क्या है। हम आज बेसिकली कुछ ऐसे पॉइंट डिस्कस करेंगे। यस, इन दिस एड्स वी विल डिस्कस सम ऑफ पॉइंट लाइक who is a causative agent, or you can say causes of AIDS. Then we will discuss sign and symptoms. Then we will discuss transmission. Then we will discuss epidemiology. After that we will discuss lab diagnosis. If there is any laboratory test is available or not. Yes. Then we will discuss prevention, which is very important. Prevention is very important because we know that AIDS is a non-curable disease. Yes. Here, in case of causes, we will also see the causes and structure of virus. Which virus? HIV virus. Then after prevention we will go for the vaccination, which is yet to be formed, and then finally treatment, which is also yet to be invented. तो वैक्सीनेशन अब एक्चुअली प्रॉपर वैक्सीन बनी नहीं एड्स के अगेंस्ट, और ट्रीटमेंट भी अभी एड्स की आई नहीं हुई है। लेकिन ट्रीटमेंट, अगर आप सोच रहे होगे कि ट्रीटमेंट अगर नहीं आई है तो लोगों को एड्स की ट्रीटमेंट कैसे दी जाती, मैं आपको वो भी चीज़ें बताऊंगा डिटेल में। तो चलिए हम ये सब चीज़ें डिस्कस करते हैं। सबसे पहले, वो इज अ causative organism of AIDS, means AIDS is caused by which organism, which virus actually. So let's begin. AIDS is actually caused due to the HIV, which is also known as retrovirus. It is also known as HTLV. मैं आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि इससे बेहतर लेक्चर ऑलमोस्ट यूट्यूब पे भी काफ़ी कम है। मैंने एड्स के ऊपर यूट्यूब पे काफ़ी लोगों के लेक्चर देखे हुए हैं। वो लोग ये चीज़ें कभी एक्सप्लेन नहीं करेंगे आपको। आप कभी भी कोई यूट्यूबर से HTLV नहीं सुना होगा आपने, क्योंकि HTLV काफ़ी कम जगह पे पढ़ाया जाता है। मुझे याद है जब मैं मेरी PhD की एंट्रेंस दे रहा था तो हमें PhD एंट्रेंस में LV का फुल फॉर्म पूछा गया था। इन एड्स वायरस इज ऑल्सो नोन एज HTLV। व्हाट डज इट मीन बाय LV? तो मैं आपको इस चीज़ का बताऊंगा, फुल फॉर्म बताऊंगा, डिटेल में समझाऊंगा। व्हाट इज HIV? काफ़ी लोग ऐसे बोलते हैं इट इज कॉज्ड ड्यू टू, एड्स इज कॉज्ड ड्यू टू HIV वायरस। AIDS is not caused due to HIV virus. AIDS is caused due to human immunodeficiency virus. V का फुल फॉर्म ही वायरस होता है, लेकिन बोलते बोलते फ्लो में ये सब निकल जाता है। लेकिन अगर हम इसे डिटेल में डिस्कस करें तो क्या है? इट इज ह्यूमन immunodeficiency virus. Stand for HIV. Human stand for H, I stand for immunodeficiency, and V stand for virus. AIDS is caused due to human immunodeficiency virus, means HIV. Now, what is meant by HTLV? HTLV stand for human T lymphocyte, ह्यूमन टी लिम्फोसाइट वायरस। एड्स का वायरस जब हमारी बॉडी में अटैक करता है ना, तो सबसे पहले वो टी लिम्फोसाइट के ऊपर अटैक करता है। इसके लिए इसे ह्यूमन टी लिम्फोसाइट वायरस भी कहा जाता है।
AIDS is caused due to the virus called HIV, stand for Human Immunodeficiency Virus. This virus have a second name. It is also called as a retrovirus. Why it is so? The structure of a virus is a circular, and that is why this virus is also known as a retrovirus. I will show a small diagram of HIV virus. And this virus is also known as a HTLV virus, because this virus mainly attack on human T lymphocyte. That's why this is known as a human T lymphocyte virus. So LV का full form होता है lymphocyte virus. Human stand for H, T stand for T, L stand for lymphocyte, V stand for virus. Human T lymphocyte virus. ये जब मैं बीएससी लेवल में था, बीएससी माइक्रोबायोलॉजी जब मैं पढ़ रहा था, तो उसी वक्त से मुझे ये चीजें याद थी. तो ह्यूमन टी लिम्फोसाइट वायरस इज अनदर नेम ऑफ एचआईवी वायरस जस्ट बिकॉज इट इज टी लिम्फोसाइट इज बीइंग अफेक्टेड बाय द एचआईवी वायरस. अगर हमारी बॉडी में टी लिम्फोसाइट की क्वांटिटी काफी ज्यादा हो जाती तो बेसिकली डॉक्टर ये भी लॉजिक लगाते ही माइट बी सफरिंग फ्रॉम एड्स, लेकिन डॉक्टर को कुछ प्रोग्नोसिस डायग्नोसिस करना पड़ता है. कुछ साइन एंड सिम्टम फाइंड आउट करेंगे, उसे हम कहेंगे प्रोग्नोसिस मींस बिफोर द डायग्नोसिस, और फाइनली उसके बाद लेबोरेटरी डायग्नोसिस से डॉक्टर पता चल जाएगा हमको कि एड्स है या नहीं. नाउ कम टू द स्ट्रक्चर ऑफ एचआईवी वायरस. So, these are capsid present in the HIV virus. There are so many capsid present in the HIV virus. I'm just putting a few one. Okay. HIV virus basically have a two single stranded RNA. These are two single stranded RNA. There is a one enzyme present in the HIV virus. It is called RT. Stand for reverse transcriptase. मैं आपको पूरा समझाऊंगा वायरस, डोंट वरी. एंड देन वन एंजाइम इज प्रेजेंट कॉल्ड इंटीग्रेस. HIV virus are also containing enzyme called as a protease. There is a phosphate envelope is present. Capsid is present. Okay, it's sufficient. See, अगर हम वायरस का अगर डिटेल में स्टडी करें तो वायरस को तो हम डिटेल में काफी एक स्पेसिफिक लेक्चर लग जाएगा, और मैं प्रॉमिस करता हूं कि मैं HIV वायरस के स्ट्रक्चर के ऊपर एक स्पेसिफिक एक वीडियो बनाऊंगा, ठीक है, क्योंकि इसमें हमें पूरा एड्स डिस्कस करना है, और उस वीडियो में हम सिर्फ HIV वायरस का स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे, और वो स्पेशली जो भी अभी मास्टर डिग्री में पढ़ रहे हैं उन लोगों के लिए काफी वैल्यूएबल होगा. तो चलिए हम देखें. द स्ट्रक्चर ऑफ HIV is a total circular. That's why it is also known as a retrovirus, where retro is a circular geometry. So virus का structure circular होने के कारण इसका नाम है retrovirus. Basically HIV virus is a RNA virus. Viruses are either containing DNA or either containing RNA. So this HIV virus means, I mean to say HIV, it is a RNA virus and it contains two single stranded RNA. HIV वायरस के अंदर दो सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होते हैं. अब ये दो आरएनए का यूज क्या करते हैं वो मैं आपको डिटेल में बताता हूँ. सी, व्हेन HIV वायरस बेसिकली अटैक ऑन ह्यूमन बीइंग इनसाइड द T lymphocyte virus, so they convert their one RNA into double stranded DNA with the help of enzyme called as a reverse transcriptase. एक चीज समझ लीजिए,
in our body we are converting we are preparing mRNA from the DNA by the process called transcription. ये आपको जेनेटिक्स में पता होगा, मैंने आपको पढ़ाया भी है. हमारी बॉडी में हम डीएनए में से, डबल हेलिकल डीएनए में से सिंगल स्ट्रैंडेड एमआरएनए बनाते हैं बाय द प्रोसेस कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन. सॉरी, देखिए एचआईवी वायरस क्या करते हैं. एचआईवी वायरस ये खुद के आरएनए में से डबल स्टैंडर्ड डीएनए में कन्वर्ट करते हैं खुद के आरएनए को. बाय विच प्रोसेस? बाय रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन. बाय विच एंजाइम? बाय द रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन. हम डीएनए का आरएनए में कन्वर्ट करते हैं, उसे हम कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन. एचआईवी वायरस उस चीज का अपोजिट करते हैं, आरएनए का डीएनए करते हैं. तो प्रोसेस भी उल्टी हो गई, ट्रांसक्रिप्शन की जगह पर रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन. और एंजाइम कौन सी यूज करते हैं? वो आरटी. तो आरटी एंजाइम का काम क्या है? इट कन्वर्ट आरएनए इनटू डीएनए. बाय विच प्रोसेस? रिवर्स transcription. By the process called reverse transcription. With the help of which enzyme? RT. I hope so clear हो गया आपके सामने. So एचआईवी वायरस में ये एंजाइम है ना काफी इंपॉर्टेंट है. काफी लोग है ना बेसिकली हिंदी और मराठी में एचआईवी वायरस को बहिरूपिया वायरस भी कहते हैं. मतलब वो अपने रूप, अपना शेप चेंज कर लेता है. कैसा शेप चेंज कर लेता है? बेसिकली कुछ टाइम पहले एक मेडिसिन आई हुई थी और वो मेडिसिन एजेडिटी नाम था उसका, अजाइडोथाइरोडिन. वो मेडिसिन जब हम लेते थे तो वो एचआईवी वायरस की आरएनए को मारने के लिए बनाई गई थी. लेकिन जब वो मेडिसिन एचआईवी वायरस के पास में आती है तो एचआईवी वायरस खुद का आरएनए का कन्वर्जन डीएनए में कर लेता है. फिर वो मेडिसिन का हमारी बॉडी में साइड इफेक्ट ज़्यादा होता है. इफेक्ट की जगह पर साइड इफेक्ट ज़्यादा होता है. इसके लिए इस एंजाइम को, मतलब उस मेडिसिन को बैन कर दिया गया, बंद कर दिया गया. और अभी तक कोई नई मेडिसिन नहीं आई है एचआईवी के उस वायरस को किल करने के लिए. तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज ये पहली एंजाइम है जिसका काम है आरएनए का कन्वर्जन डीएनए में करना. दूसरी एंजाइम है इंटीग्रेस. अब इंटीग्रेस एंजाइम का क्या रोल होता है? जस्ट इमेजिन दैट दिस इज द टी लिम्फोसाइट एंड दिस वन इज एचआईवी वायरस. सो एचआईवी वायरस पुट देयर आरएनए इनटू द बॉडी ऑफ टी लिम्फोसाइट. एचआईवी वायरस खुद का आरएनए टी लिम्फोसाइट की बॉडी में ट्रांसफर करते हैं. जब वो ट्रांसफर करते हैं तो आरएनए का कन्वर्जन डीएनए में कर लेते हैं. तो आप समझ लो जब एचआईवी वायरस खुद का डीएनए ह्यूमन टी लिम्फोसाइट में इंसर्ट करते हैं तब उस डीएनए को ट्रांसफर करने के लिए, अंदर धकेलने के लिए एक एंजाइम की जरूरत होती है जिसे हम कहते हैं इंटीग्रेस. द फंक्शन ऑफ अ इंटीग्रेस व्हेन एचआईवी वायरस इज कन्वर्टिंग RNA into DNA, they convert RNA into DNA by reverse transcriptase enzyme, and finally when they put their DNA into the inside the cytoplasm of a CD4 lymphocyte, they use an enzyme integrase. So integrase is useful for putting a DNA of HIV virus inside the T lymphocyte. अगर कोई सिर्फ ये वाला टुकड़ा अगर मेरा सुन ले तो वो हंसेगा शायद कि सर बोल रहे हैं डीएनए, पुटिंग डीएनए फ्रॉम एचआईवी वायरस. तो डीएनए तो होता ही नहीं. डीएनए होता है कब होता है? जब आरएनए का कन्वर्जन डीएनए में होता है ना, उस वक्त. और वो डीएनए एचआईवी वायरस के अंदर नहीं रहता बल्कि वो डीएनए बेसिकली ह्यूमन बीइंग के टी लिम्फोसाइट के अंदर चला जाता है. देयर इज अ कैप्सिड इज अवेलेबल. कुछ वायरसेस के ऊपर पॉइंटेड शेप होते हैं, थोन, कांटों के जैसे, जिसे हम कहते हैं स्पाइक. लेकिन कुछ वायरसेस के अंदर ऊपर मतलब सर्कुलर पोर्शन होता है जिसे हम कहते हैं capsid. So HIV virus is also containing capsid. I'll tell you definition of capsid. Capsid is an infectious part of a virus, which is the first part which binds to the you can say host cell. अभी ये HIV वायरस का वो पहला पार्ट है जो CD4 lymphocyte के पास में आके अटैचमेंट करेगा. Just imagine this is T lymphocyte, this is HIV virus. So when HIV virus come to the T lymphocyte, the first part of HIV virus which bind to the T lymphocyte is called capsid. उसे हम कहेंगे बेसिकली क्या? कैप्सिड. हाँ, आगे बढ़ते हैं. HIV virus, their covering is a double covering and this double covering is made by phosphate. That side is called phosphate envelope. तो ये था बेसिक स्ट्रक्चर अबाउट HIV virus. मैंने आपको पहले ही कहा कि मैं HIV वायरस के बारे में डिटेल में एक स्ट्रक्चर के ऊपर एक वीडियो बनाऊंगा. फिलहाल सिर्फ इतना ही है इसमें. चलिए हम आगे बढ़ते हैं. वी आर मूविंग टुवर्ड्स साइन एंड सिम्टम्स.
I need a large space for explaining you, therefore I am erasing everything. Yes, come to the point. Sign and symptom. What are the sign and symptom in AIDS? I'll tell you orally. Yes, common sign and symptom present in AIDS. As I told you, AIDS is a syndrome. और syndrome का मैंने मतलब पहले क्या बताया? Collection of various sign and symptom in a single condition. It is called syndrome. अगर अलग अलग बीमारियों के साइन एंड सिम्टम एक ही कंडीशन में आ जाते हैं, एक ही डिसीज में आ जाते हैं, तो उसे हम डिसीज नहीं बल्कि क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे सिंड्रोम. सो कलेक्शन ऑफ वेरियस साइन एंड सिम्टम्स अंडर सिंगल सिचुएशन, अंडर सिंगल कंडीशन, इट इज कॉल्ड सिंड्रोम. सो व्हाट आर द साइन एंड सिम्टम इन एड्स? सो लिख लेते हैं. यस, साइन एंड सिम्टम. फर्स्ट, फीवर हमेशा रहेगा एड्स पेशेंट. यस, loss of appetite, and then headache, vertigo, stomach pain, joint pain, muscle pain, weakness, you can call it fatigue, etc. So these are some common signs and symptoms. Yes, अगर हम एक्चुअली साइन एंड सिम्टम उसके ऊपर भी डिपेंड करता है कि एचआईवी कौन से मतलब एड्स कौन से स्टेज में. देयर आर बेसिकली 4 स्टेजेस ऑफ एड्स. व्हेन वायरस एंटर इन आवर बॉडी till it produces any one of this sign and symptom, this situation is called HIV infection. जब हमारी बॉडी में वायरस एंट्री कर जाता है एचआईवी, जब तक हमारी बॉडी में इनमें से कोई भी साइन एंड सिम्टम नहीं दिखते, तब तक वो जो सिचुएशन होती है इसे हम कहते हैं एचआईवी इन्फेक्शन. और जब इनमें से साइन एंड सिम्टम दिखना शुरू हो जाते हैं, तब बेसिकली स्प्रेड होता है. फिर एड्स में 4 स्टेजेस आते हैं. फर्स्ट स्टेज इज अ इनिशियल स्टेज, सेकंड स्टेज इज अ विंडो पीरियड, थर्ड स्टेज इज अ मल्टीप्लिकेशन स्टेज, एंड फोर्थ स्टेज डेथ स्टेज. फर्स्ट स्टेज में क्या होता है, एड्स वायरस हमारी बॉडी में सिर्फ स्प्रेड होते हैं, थोड़े बहुत स्प्रेड होते हैं और हमारी बॉडी में बेसिक साइन एंड सिम्टम्स आना शुरू हो जाते हैं. फर्स्ट स्टेज में एड्स वायरस टी लिम्फोसाइट के साथ फाइट करते हैं और टी लिम्फोसाइट की क्वांटिटी काफी बढ़ जाती है. सेकंड स्टेज में क्या हो जाता है, एड्स वायरस अपने आप को टी लिम्फोसाइट के अंदर छुपा देते हैं. इसे हम कहते हैं विंडो पीरियड और असिम्प्टोमेटिक पीरियड. क्या होता है, विंडो पीरियड ऑल्सो नोन एज असिम्प्टोमेटिक पीरियड. मतलब ये एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें एड्स वायरस ना तो आपको माइक्रोस्कोप में दिखेंगे, ना तो आपको लेबोरेटरी डायग्नोसिस में टेस्ट भी पॉजिटिव नहीं आएगी, नेगेटिव आएगी डायरेक्टली. इसे हम कहते हैं असिम्प्टोमेटिक स्टेज. मतलब पेशेंट के बॉडी के सिम्टम गायब हो जाएंगे. विंडो पीरियड मतलब डिसअपियर हो जाएगा वायरस, टेम्परेरी. वायरस एक्चुअली डिसअपियर नहीं होगा, वो हाइड हो जाएगा. थर्ड स्टेज में वायरस मल्टीप्लाई होता है बॉडी में, काफी ज्यादा क्वांटिटी बढ़ जाती है और उस वक्त ये सभी सिम्टम्स आते हैं. उस वक्त हमारी बॉडी में डायरिया, जैसे डिसेंट्री, ऐसे चीजें भी काफी दिखती है. तो ये सब चीजें बेसिकली थर्ड स्टेज में सब आ जाती है. फीवर, वी नो फीवर मतलब बुखार होना, लॉस ऑफ एपेटाइट मतलब भूख न लगना, हेडेक सिर दर्द, वर्टिगो मतलब चक्कर आना, स्टमक पेन, जॉइंट पेन, मसल पेन आर कॉमन थिंग. वीकनेस और फटीग नियर अबाउट एजेस रहते हैं, लेकिन फटीग मतलब पूरे शरीर में थका होना, ये एक्सेट्रा. फिर डायरिया और डिसेंट्री भी थर्ड स्टेज में ये स्टार्ट होते हैं. बाकी स्टेजेस जो होते हैं, बाकी सिम्टम्स जो होते हैं वो फर्स्ट स्टेज भी स्टार्ट होते हैं. डायरिया, डिसेंट्री और हाँ पेशेंट बेसिकली स्लिम हो जाना, ये थर्ड स्टेज में होता है. फोर्थ स्टेज में डायरेक्टली डेथ हो जाती है. यस, AIDS generally takes place in 4 stages. When virus enter in our body till it produces signs and symptoms of any one of them, this situation is called HIV infection. But
when sign and symptoms start producing, then AIDS turn into the first stage in which common sign and symptoms occur. First stage in which HIV virus fight with a T lymphocyte virus and T lymphocyte increase in the number. When the quantity of a T lymphocyte increases too much, HIV virus hide on self into the T lymphocyte, and this situation is called window period, also known as a asymptomatic stage. Just because in this situation patient do not show symptoms in their body, as well as patient do not show symptom, as well as laboratory diagnosis also fails, especially like a Tridot test. Tridot test will show negative result for the AIDS. I'll tell you what is Tridot test in the upcoming topic called lab diagnosis. Yes, remember third stage in which virus flow becomes very high, T lymphocyte also becomes high. T lymphocyte fight with the virus, and this is the situation where body becomes immunodeficient, where immunity basically goes too much down. And last stage, death stage, decline stage, where patient basically die, almost die. Now I would like to tell you one concept which you have might not heard in your life. Do you know this concept? Immunosuppressive to AIDS. Means there are so many people, those who are having HIV virus in their body, but they are basically having such kind of immunity which do not allow the virus to increase in number, do not allow the virus to multiply in number. कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी बॉडी में HIV वायरस होता है, लेकिन वो HIV वायरस को मल्टीप्लाई होने का चांस ही नहीं देते उनकी बॉडी में. उनकी बॉडी में इम्यूनिटी काफ़ी स्ट्रोंगर होती, तो HIV वायरस भी उनकी इम्यूनिटी को कुछ नहीं कर पाता. ऐसे लोगों को हम कहते हैं इम्यूनोसप्रेसिव टू एड्स. इन लोगों को कहते हैं इम्यूनोसप्रेसिव टू एड्स. मतलब अगर इन लोगों को कोई खांसी, छींक, बेसिक साइन एंड सिम्टम आते हैं, तो ये साइन एंड सिम्टम तो कोई भी बीमारी में होते हैं, तो डॉक्टर उनको कभी एड्स चेक करने को बोलता ही नहीं. एड्स चेक करने को बोलता ही नहीं, तो वो एड्स चेक करते नहीं. एड्स नहीं चेक करते तो उनको पता भी नहीं चलता कि उनको खुद को एड्स है. जब उनको पता चल जाता है कि अगर मुझे एड्स है, तो एड्स वायरस बाद में मारेगा. लोगों की आंखें लोगों की साइकोलॉजी उसे ज़्यादा मार देगी, बिकॉज एड्स जनरली स्प्रेड ही कुछ ऐसे तरीक़ों से होता है. तो ये एक ऐसी भी कंडीशन है जिसमें लोगों की साइकोलॉजी आपको किल कर देगी. वायरस तो दूर की बात है. तो अगर आपको पता ही नहीं अगर आपको एड्स है, तो शायद काफ़ी पूरी लाइफ भी निकल जाए, लेकिन आपको पता ही नहीं चलेगा आपको एड्स है. और ऐसे लोगों को हम कहते हैं इम्यूनोसप्रेसिव टू एड्स. मतलब ये लोग हैं ना, कभी भी इम्यूनिटी इतनी मेंटेन रखते हैं अपनी बॉडी में कि एड्स वायरस उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाता. और जिनको अगर एड्स हो, तो स्टार्टिंग में ये काफ़ी साइन एंड सिम्टम इतने एक्टिव हो जाते हैं कि उनको पेशेंट को डॉक्टर के पास जाना ही पड़ता है. और डॉक्टर के सामने जब ये साइन एंड सिम्टम बता दें, तो डॉक्टर उनको एड्स चेक करने के लिए बोलते ही है. चलिए हम देखते हैं आगे बढ़ते हैं. हम वी आर मूविंग टुवर्ड्स द थर्ड पॉइंट, दैट इज ट्रांसमिशन. Third point, transmission. I'll tell you orally how basically AIDS transmitted and how it does not transmitted. I'll tell you some common things. AIDS basically transmitted via sex contact with a person those who is already suffering from AIDS. जिसको AIDS already है, अगर ऐसे व्यक्ति से शारीरिक संबंध मतलब फिजिकल रिलेशन बनाते हैं, सेक्स कांटेक्ट करते हैं, तो AIDS होने की चांसेस 99% होती है जिसको एड्स है. तो सेकंड, एड्स कैन बी ट्रांसमिटेड फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन टू द अनदर हेल्दी पर्सन वाया you can say injections or you can say needles, syringes, etc. not injection. अभी कॉमन लोगों को जब तक ये तीनों चीज़ों का फर्क नहीं होता है तब तक नहीं समझ में आता है. इंजेक्शन, नीडल और सिरिंज में क्या फ़र्क है? जिसके अंदर हम लिक्विड भरते हैं उसे हम कहते हैं सिरिंज. आगे वाला जो हिस्सा होता है पॉइंटेड, उसे हम कहते हैं नीडल. और जिसमें लिक्विड होता है बॉटल में, उस बॉटल को हम कहते हैं इंजेक्शंस. ठीक है, तो तीनों चीज़ें हैं.
तो इसमें से एड्स किससे ट्रांसमिट होता है? एड्स बेसिकली इंजेक्शन को छोड़ के सिरिंज और नीडल से ट्रांसमिट होता है। मान लो एक डॉक्टर ने किसी पेशेंट को इंजेक्शन लगाई फॉर टाइफाइड, लेकिन अगर उस बंदे को ऑलरेडी एड्स है तो डॉक्टर को तो ये पता नहीं। आजकल वो इंजेक्शन दूसरे, वो जो सिरिंज है, नीडल है, वो किसी दूसरे को नहीं लगाने, ये बैन है। पहले होता था लेकिन अभी नहीं है। और अगर उस डॉक्टर ने वही नीडल किसी और के ऊपर यूज किया तो उसका वायरस इसकी बॉडी में जाएगा, ब्लड कॉन्टेक्ट आ गया मतलब वायरस ट्रांसमिट होगा। सो वायरस कैन बी ट्रांसमिटेड फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन टू द हेल्दी पर्सन वाया इन्फेक्टेड नीडल और syringes, not injection. Third, virus can transmit from infected person to the healthy person by knowingly or by unknowingly through the blood. Like one person is suffering from AIDS and he is not knowing that he is suffering from AIDS. Like मैंने अभी immunosuppressive बताया, तो जो बंदा ब्लड डोनेट कर रहा है उसे एड्स है लेकिन उसे पता नहीं। लेकिन अगर वो ब्लड डोनेट कर देता है, ऑब्वियसली ब्लड तो टेस्ट होगा ही आगे, लेकिन कभी ऐसी इमरजेंसी है, कहाँ पे कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो दूसरे का ब्लड ग्रुप सेम मैच हो रहा है तो जल्दी से अगर ट्रांसमिट कर दिया तो उसे एड्स था, उसकी इम्यूनिटी ज़्यादा थी। लेकिन अब जिसके अंदर ब्लड आया है उसकी अगर इम्यूनिटी कम है तो वो वायरस उनके अंदर एक्टिव हो जाएंगे और उसे एड्स हो जाएगा डायरेक्टली वाया ब्लड। So 99% it is transmitted via sex contact, but other options are infected needle or syringes transmitted via infected blood from positive patient to the healthy normal patient or negative patient. Fourth, AIDS virus can transmitted from pregnant woman to her fetus via placenta, umbilical cord or blood, and it can transmit from you can say mother to the baby via मिल्क फीडिंग। मिल्क में भी ये वायरस ट्रांसमिट हो सकते हैं, प्लासेंटा के थ्रू भी ये ट्रांसमिट हो सकते हैं। तो ये कुछ ऑप्शन है किसके थ्रू ट्रांसमिट होते हैं। नाउ हाउ इट इज नॉट ट्रांसमिटिंग? जनरली इट इज नॉट ट्रांसमिटिंग वाया शेकिंग हैंड्स, by hugging with each other, by sharing a clothes, etc., etc. Even though you can have a food with a AIDS positive patient in a same table also, in a same plate also. आप एक एड्स पेशेंट के साथ उसे गले लगा के या तो उसे हैंड शेक करके एड्स ट्रांसमिट नहीं होता है, ना ही उसके कपड़े पहन के शेयर ट्रांसमिट होता है, ना ही कोई इक्विपमेंट से ट्रांसमिट होता है। अगर आप एड्स पेशेंट के साथ खाना खा लो, उसके प्लेट में से खाना खा लो, तो भी एड्स ट्रांसमिट नहीं होता अनटिल ब्लड कॉन्टेक्ट कम। इवन दो इट इज नॉट ट्रांसफरिंग वाया एनल सेक्स और नाइदर वाया एनल सेक्स तो दूर की बात है, स्पेशली इट इज नॉट ट्रांसफरिंग वाया माउथ किसिंग until the basically blood mix-up। तो ब्लड मिक्सअप नहीं होता तब तक ट्रांसमिट होना चांसेस काफी कम है। ठीक है, मूविंग टुवर्ड्स एपिडेमोलॉजी। अब एपिडेमोलॉजी का मतलब क्या होता है? स्प्रेड ऑफ दिस See, what does it mean by epidemiology? Epidemiology means study of spread of disease. Disease कैसे फैलती है एक जगह से दूसरी जगह पे? एक व्यक्ति से दूसरी व्यक्ति में नहीं बोल रहा हूँ मैं, एक जगह से मतलब एक सिटी से दूसरी सिटी में, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में, एक कंट्री से पूरे वर्ल्ड में कैसे फैलती है उसे हम कहते हैं स्प्रेड ऑफ डिसीज। इट इज स्टडीड अंडर एपिडेमोलॉजी। सभी डिसीजेस की एपिडेमोलॉजी होती है, जैसे कोरोना की। तो कोरोना कैसे? कोरोना वुहान चाइना में से निकला और आज पूरी दुनिया में उसका इन्फेक्शन है, तो इसे हम क्या कहेंगे? पेंडेमिक। इवन तो आपने न्यूज चैनल में ये नाम भी सुना होगा, कोरोना इन्फेक्शन, कोविड-19 इज अ पेंडेमिक डिसीज। पेंडेमिक मतलब जो डिसीज पूरे वर्ल्ड में फैल जाती है उसे हम कहते हैं पेंडेमिक डिसीज। जो डिसीज एक स्पेसिफिक एरिया से दूसरे एरिया में चली जाती है उसे हम कहते हैं एपिडेमिक। एपिडेमिक मतलब मान लो प्लेग हुआ था, प्लेग, ठीक है, सूरत में भी सिटी में हुआ था, फिर वो दूसरे सिटी में गया। एक सिटी में से दूसरे सिटी में अगर ये फैल जाता है तो उसे हम कहते हैं एपिडेमिक। एंडेमिक मतलब वही जगह पे रहता है, जैसे किसी को आंखें आ जाती है, कंजंक्टिवाइटिस, यस, रेड आई इन्फेक्शन, कंजंक्टिवाइटिस, तो आसपास के 4-5 लोगों को भी वो इन्फेक्शन हो सकता है, तो उसे हम कहते हैं एंडेमिक। आपको लिखना है तो आप नोट्स में लिख लो, व्हेन द डिसीज ट्रांसमिटेड फ्रॉम one place to the all around the world, it is called pandemic disease. When the disease transmitted from one city to another city, one state to another state, it is called epidemic.
and when the disease remains in a particular area, nearby house, nearby the classroom, in a specific population, it is called endemic. So there are three different type of a mode of a spread, and study of a spread of disease is called epidemiology. Moving towards lab diagnosis. How many laboratory tests are there by which you can find out whether person is suffering from AIDS or not? So see, lab diagnosis. There are few number of tests are available for checking whether you are AIDS positive or not. So I'll go with a basic one. First one, Triadot. Second one, ELISA. You can go for PCR, Western blot. You can also go for CD4 testing or CD4 counting. What is CD4? CD stand for cluster, D stand for differentia number 4. What is CD4? क्लस्टर ऑफ डिफरेंशिया 4. हमने ये कहा था कि HIV वायरस कौन से सेल के ऊपर अटैक करता है? HIV वायरस हमारी बॉडी में CD4 लिम्फोसाइट के ऊपर अटैक करता है. कौन से? CD4 लिम्फोसाइट. HIV वायरस कौन से सेल के ऊपर अटैक करता है? T लिम्फोसाइट के ऊपर. और T लिम्फोसाइट के प्रकार हैं, T लिम्फोसाइट के भी टाइप हैं. I told you at the beginning in the causes, HIV basically attack on T lymphocyte. That's why it is also known as a HTLV, human T lymphocyte virus. And T lymphocyte have a several category. Out of them, one is a CD4, where CD stand for cluster of differentia. आपको गूगल करना पड़ेगा या तो कोई मेडिकल डिक्शनरी यूज करनी पड़ेगी CD का फुल फॉर्म देखने के लिए. नहीं तो अगर आप नॉर्मल देखोगे तो CD का मतलब आएगा कॉम्पैक्ट डिस्क. तो CD का बायोलॉजी में, इम्यूनोलॉजी में CD का मतलब होता है क्लस्टर ऑफ डिफरेंशिया. तो HIV जो है वायरस, वो जिस सेल के ऊपर अटैक करते हैं वो टी लिम्फोसाइट है. टी लिम्फोसाइट के कौन से वाले टाइप हैं? तो वो है CD4. तो CD4 के ऊपर HIV वायरस अटैक करते हैं. तो CD4 अगर हमारी बॉडी में काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं तो डॉक्टर का ये कॉन्सेंट्रेशन, फोकस उस चीज़ की तरफ चला जाता है कि इस व्यक्ति को एड्स हो सकता है. तो ये सब टेस्ट होती है. Triadot, it is a common test available in a small laboratory also. It is just the basic test. अगर Triadot पॉजिटिव आती है तो वो लैब टेक्नीशियन, डॉक्टर उनको, पेशेंट को कहते हैं कि आप आगे की टेस्ट करवा लो. ELISA करवा लो, वेस्टर्न ब्लॉट. ELISA स्टैंड फॉर एंजाइम लिंक इम्यूनोसॉर्बेंट. ऐसे एंजाइम लिंक इम्यूनोसॉर्बेंट, ऐसे एंजाइम लिंक इम्यूनोसॉर्बेंट ऐसे. And PCR stand for polymerase chain reaction. PCR stand for polymerase chain reaction. By both of these tests, you can 101% confirm that you are HIV positive or not. आप अपने ब्लड में से ये दोनों टेस्ट करवा सकते हो. Western blot test is also the test which used to find out AIDS. And CD4 counting, cluster of differentia cell counting. These cells are those cells which are fighting against HIV. ये हमारी बॉडी के वो फाइटर सेल हैं, ये हमारी बॉडी के वो जवान हैं, वो मिलिट्री है जो HIV वायरस के अगेंस्ट फाइट करती है. और अगर इनकी क्वांटिटी काफ़ी बढ़ जाती है तो समझ लो हमारी बॉडी में HIV वायरस है. लेकिन ऐसा ज़रूरी भी नहीं, ये सेल दूसरे कोई केस में भी अटैक कर सकते हैं. मैं आपको एक एग्जाम्पल बताता हूँ. मान लो पंजाब बॉर्डर के ऊपर काफ़ी सारी मिलिट्री, हमारे देश में से काफ़ी सारे जो आर्मी के सैनिक हैं वो पंजाब बॉर्डर की तरफ जा रहे हैं. तो कंट्री में लोगों को क्या लगेगा कि ऑब्वियसली कहीं पाकिस्तान के साथ जंग छेड़ने वाले. ठीक है, ये एक लॉजिक होता है. लेकिन ज़रूरी नहीं पाकिस्तान के साथ ही जंग छेड़नी हो. पंजाब बॉर्डर अगर कोई और कंट्री से भी कनेक्ट होती है, ठीक है,
तो उससे भी शायद फाइट होने वाली हो। तो बेसिकली सैनिक अगर वहाँ जाते हैं तो ज़रूरी नहीं उसी से ही फाइट हो, लेकिन मेन लॉजिक वही होता है। CD4 लिम्फोसाइट हमारी बॉडी में तभी ज़्यादा बढ़ते हैं जब हमारी बॉडी में HIV वायरस एंट्री कर जाता है। सो दिस इज अबाउट लेबोरेटरी डायग्नोसिस। नाउ अबाउट प्रिवेंशन। If you know the reason of transmission, then you can directly go for the prevention. अगर आपको ये पता है कि ट्रांसमिशन कैसे होता है तो आप प्रिवेंशन कर सकते हो। There are some method. First, avoid multiple sex partner. मल्टीपल लोगों से, मतलब ज़्यादा लोगों से फिजिकल रिलेशन नहीं होना चाहिए या शारीरिक संबंध नहीं होना चाहिए। We should have a sexual partner which is our life partner. So directly you can avoid the other sexual partner. This is the first way. But if you are making a sexual love with someone, then you must use some contraceptive such as a condom. Generally people used to say that condom can prevent AIDS, but 101% it is not sure, because AIDS virus is located on nearby the penis, on the genital organ, as well as in the labia majora and labia minora, a sexual part of a female vagina. So it can transmit via that also, and condom cannot cover all this area. So it can be basically done. So if you are wearing a condom like a device, then you are maximum avoiding the AIDS, but it can be transmitted. So condom is not a suggestion that 100% it will avoid AIDS, but it can avoid. Third one, whenever you are going to any doctor, just be assured that doctor is changing a needle and syringe front of you and putting into the dustbin after your use. जब आप डॉक्टर के पास जाते हो तो आपको ये कंफर्म करना चाहिए कि डॉक्टर आपके सामने नई सिरिंज और नई नीडल निकाल रहे हैं और आपको यूज करने के बाद वो उसे डस्टबिन में डाल रहे हैं। ये चीज़ आपने भी देखनी चाहिए। एंड देन whenever you are donating blood to someone, you must ask the blood bank, give my report and see whether you are HIV positive or not. And if you are not positive, means well and good, ऑलमोस्ट पॉजिटिव नहीं निकलेगा, तो पॉजिटिव नहीं निकलता है तो आप उनको परमिट कर सकते हो, यस आप मेरा ब्लड टेस्टिंग के लिए, सो टेस्टिंग ये हो गया, अब आप किसी को डोनेट कर सकते हो, जो भी कोई नीडी बंदा आता है ब्लड के लिए। तो ये कुछ चीज़ें होती है। देन प्रेग्नेंट वुमेन टू बेबी भी जाता है, वुमेन टू दी बेबी भी जाता है वाया मिल्क फीडिंग और वाया ब्लड, तो उससे भी हम प्रिवेंट कर सकते हैं। नंबर ऑफ टेक्निक्स आर अवेलेबल नाउअडेज। तो ये कुछ प्रिवेंशन है। सो हमने एड्स में देखा है प्रिवेंशन इज बेटर देन द क्योर, बिकॉज एड्स राइट नाउ इन 2021 इन दिस सेंचुरी, हमें अभी तक तो एड्स का कोई ट्रीटमेंट नहीं आया हुआ है। ट्रीटमेंट इन द सेंस एड्स का ट्रीटमेंट है, लेकिन वो HIV वायरस को मारने के लिए नहीं है, उसको कंट्रोल करने के लिए, वो मैं आपको बताऊंगा बेसिकली आगे। वैक्सीनेशन, वैक्सीन्स इन द वर्ल्ड अगेंस्ट एड्स इज अंडर द ट्रायल। अभी तो कोई परफेक्ट एक ऐसी वैक्सीन नहीं आई हुई है जो वैक्सीन बेसिकली एड्स के वायरस को प्रिवेंट कर सके, मतलब एड्स के वायरस के अगेंस्ट हमारी बॉडी में इम्यूनिटी बना सके। ऐसी कोई परफेक्ट वैक्सीन अभी तक अवेलेबल नहीं है। हमारे इंडिया में एक सेंटर है जिसे हम कहते हैं नारी नेशनल एड्स रिसर्च इंस्टीट्यूट, लोकेटेड इन पुणे। तो वहाँ पे भी इसका एड्स की वैक्सीन का ट्रायल चल रहा है, और पूरी दुनिया में काफ़ी सारी ऐसी लेबोरेटरी जो वैक्सीनेशन बना रही है एड्स की, लेकिन अभी तो कोई ऑथेंटिक आई नहीं हुई। नाउ आई टेल यू फाइनल पॉइंट अबाउट दिस। मैंने आपको हिस्ट्री नहीं बताई एड्स की, लेकिन वो डिटेल में हम डिस्कस नहीं करेंगे, मैं आपको ओरली बताऊंगा ये दो चीज़ें। फर्स्ट लेट मी टॉक अबाउट ट्रीटमेंट। So basically ट्रीटमेंट दो प्रकार की होती है। There are two type of treatment. One is a static treatment and second one is a sedal treatment. There are two type of a treatment. मतलब कोई भी डिसीज के सामने दो प्रकार की ट्रीटमेंट होती है, एक होती है स्टैटिक एक होती है सीडल। स्टैटिक का मतलब होता है कंट्रोल और सीडल का मतलब होता है किल। सीडल का मतलब होता है किल। तो एड्स में स्टैटिक वाली है, सीडल वाली नहीं है। सीडल मतलब HIV वायरस को मारने वाली ट्रीटमेंट, और स्टैटिक मतलब HIV वायरस को कंट्रोल करने वाली ट्रीटमेंट। तो HIV वायरस को कंट्रोल करने वाली ट्रीटमेंट है, लेकिन HIV वायरस को मारने वाली अभी तक नहीं बनी हुई है। मैं आपको कहता हूँ हार्ट।
यस, हार्ट स्टैंड फॉर, आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, हाईली एक्टिव एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी। हाईली एच, एक्टिव ए, एंटी ए, रेट्रोवायरल आर, थेरेपी टी। हाईली एक्टिव एंटी, एंटी मतलब अपोजिट, किसके अपोजिट? रेट्रोवायरस के अपोजिट, थेरेपी। ये एक ऐसी ट्रीटमेंट है जो बेसिकली स्टैटिक से पहचानी जाती है। ये एक ऐसी ट्रीटमेंट है जो एचआईवी वायरस को हमारी बॉडी में मल्टीप्लाई नहीं होने देती है। अगर मान लो अगर आपकी बॉडी में एचआईवी वायरस 2 लाख हैं, तो अगर आप ये वाली ट्रीटमेंट लेते हो तो एचआईवी वायरस आपकी बॉडी में 2 लाख ही रहेंगे। वो 4 लाख, 8 लाख, 10 लाख, 16 लाख, 20 लाख, 25 लाख, उनका नंबर नहीं बढ़ेगा। और अगर वायरस का नंबर नहीं बढ़ेगा तो नो डाउट आप 100% क्योर नहीं हो जाओगे, लेकिन आप पूरी लाइफ इजीली निकाल सकते हो। इसे हम कहते हैं स्टैटिक। और अगर कोई सिडल ट्रीटमेंट आ जाती है तो डायरेक्टली हम वो ट्रीटमेंट से एचआईवी वायरस को मार सकते हैं, लेकिन अभी तक तो कोई ऐसी ट्रीटमेंट आई नहीं है। आई टेल यू, ट्रीटमेंट फॉर द एड्स इज हार्ट, which is highly active antiretroviral therapy. In this treatment, I am interested to make one specialized video for heart also. तो मैं हार्ट ट्रीटमेंट के बारे में एक स्पेसिफिक वीडियो भी बनाना चाहूँगा, मैं जरूरी बनाऊंगा और जल्दी मेरा वो वीडियो भी आ जाएगा। सो ये एक ऐसी ट्रीटमेंट है जिसमें हम स्टैटिक करते हैं। हार्ट इज अ treatment in which it is static type, not a sedal type. Static type means this is not allowing the HIV virus to multiply in number, but it is not killing the HIV virus. No doubt, this is not killing virus, but it is not allowing the virus to multiply in number. If virus is not multiplying, then you are not getting cure. I know that it is of course not curing, but still you can complete your life up to the you can say up to the normal person. Like a normal person is continuing their life, you can also continue your life as per like a normal person until you are taking this you can say treatment. अगर आप हार्ट ट्रीटमेंट लेते हो तो आप नॉर्मल पर्सन के जैसे लाइफ टाइम नॉर्मली रह सकते हो, लेकिन आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है कि आपको कभी भी किसी के सेक्सुअल कॉन्टेक्ट में नहीं आना पड़ता है, क्योंकि दूसरा भी कोई पर्सन इन्फेक्टेड हो सकता है। आपको किसी को ब्लड नहीं डोनेट करना है। जब आप कोई सिरिंजेस लगाते हो, नीडल लगाते हो, तो आपको ध्यान में रहना चाहिए डॉक्टर वही फेंक रहा है वो चीज़ें। तो ये चीज़ों का काफ़ी आपको खुद पर्सनली भी ध्यान रखना है और दूसरे लोगों का भी ध्यान रखना है, ताकि कम्युनिटी में ये चीज़ें फैले नहीं। चलो अब हम आते हैं हिस्ट्री की तरफ, जो एक्चुअली ऊपर ही डिस्कस कर लेनी चाहिए थी। हिस्ट्री, इट इज बिलीव दैट एड्स वायरस वॉज केम फ्रॉम द मंकी। इट वॉज केम फ्रॉम द मंकी इन द ईयर 1980 to 81। 1980 to 81 में ये वायरस बेसिकली एक मंकी से आया था, एंड फ्रॉम द मंकी इट वॉज ट्रांसफर्ड टू द वन वुमेन वाया यू कैन से transgender sexual contact, you can say sexual between animal to the woman. Likewise, the virus came into that woman, and from that woman it was spread to the man, and likewise it was spread day by day, year by year, it is spread everywhere. Since from 1980 up to this 2020, we have been spent around 40 years, and in this 40 years there is a large population is suffering from AIDS. Large population is suffering from AIDS. It is believed that India is the house for maximum AIDS patient all around the world. Out of them, Maharashtra is a state where maximum AIDS patients are there. Maximum AIDS positive patients are truck drivers. It is given by the WHO. World Health Organization has given these reports. So this is about the AIDS. I would like to tell you, AIDS Day is considered as a first December, and this complete week of December, first week of December is considered as a AIDS week. It's considered as AIDS week. There is one organization in our India stand for NACO and NARI, which are working for AIDS. NACO stand for National AIDS Control Organization. National AIDS Control Organization. NARI stand for National AIDS Research Institute. NACO is located at New Delhi,
नालिस लोकेटेड इन पुणे, पुणे महाराष्ट्र। तो ये था हमारा टॉपिक एड्स के बारे में। आई होप सो आप लोगों को पसंद आया होगा ये मेरा लेक्चर, और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि ऐसे ही हमारे वीडियो आप तक पहुंचते रहें। और वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबा दीजिए, और जब भी आप बेल का आइकन को दबाते हैं तो ऊपर ऑल वाला जो ऑप्शन होता है उसे प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी हर वीडियो आप तक पहुंचते रहे। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।